वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 मई 2022 और 7 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपकी इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा कल का रिवीजन। देखिए, पहली बार हाल ही में 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है रॉनी ओ सुलिवन ने। किसने जीती है? अभी 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है रॉनी ओ सुलिवन ने। अगला देखो, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पर है? ध्यान रखना 150वें स्थान पे। पिछली बार 142वें स्थान पे था और अब की बार है 150वें स्थान पे है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण किसने जीता है? तो ध्यान रखना जैन यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता है? दूसरा संस्करण जीता अब की बार जैन यूनिवर्सिटी ने। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता सिंह है। तो ध्यान रखना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है संगीता सिंह है। हाल ही में जियो सावन के सीईओ कौन बने हैं? ध्यान रखना सहस मल्होत्रा। जियो सावन देखा ना, एक ऐप चलता है मोबाइल में, तो अभी उसके सीईओ कौन बन चुके हैं? जियो सावन के सहस मल्होत्रा। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, पहला क्वेश्चन करंट का। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 5 मई को। कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया है। देखो, मुख्य देते हैं हर साल 5 मई को समूची दुनिया में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। तो इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया है? ध्यान रखना 5 मई को। इस साल यानी 2022 के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का विषय है स्वास्थ्य, देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति है। तो इसका विषय आप अच्छी तरह से याद रखना, स्वास्थ्य, देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति है। तो ये 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है? यानी कि किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है? ये किया गया है अपने राजस्थान का है बाड़मेर। कहाँ का है? राजस्थान के बाड़मेर के बलोत्रा का क्षेत्र एक है, उसके वहाँ पर क्या है मियाँ का बाड़ा पहले रेलवे स्टेशन का नाम था, लेकिन वहाँ पर क्या है उसको बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया। किस राज्य का? ये राजस्थान के बाड़मेर जिले का। देखो, मुख्य रहते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। उनका ये दावा है कि इसका गांव का मूल नाम पहले क्या था? महेश रो बड़ो इसका मूल नाम था। इसमें कई जो है लोगों की मांग थी कि ये जो है मियाँ का बाड़ा ये रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या है महेश नगर इसको कर दिया गया है। पहले इसका मूल नाम क्या था? महेश रो बड़ो इसका मूल नाम था। किस जिले का? बाड़मेर जिले का, राजस्थान का। अच्छी तरह से पढ़ लेना क्वेश्चन को। हाल ही में भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद। कौन सा करेगा? अभी भारत की पहली अनूठी तरह की फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी करेगा हैदराबाद। देखो, मुख्य तथ्य तेलंगाना सरकार ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का लॉन्च किया। किसने? तेलंगाना सरकार ने। अब इसका मतलब देखो, उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव कौन है? जयेश रंजन ने हब का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह हमारे देश में अपनी तरह का पहला और भारत में फार्मा व्यवसाय के लिए एक प्रवर्तक है। तो अभी ये मेजबानी करेगा किसकी? एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की हैदराबाद मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? ये चलाया है आरपीएफ ने, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने। आरपीएफ किसने चलाया है? आरपीएफ ने चलाया ऑपरेशन सतर्क। और ये किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने। देखो, मुख्य तथ्य हाल में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। ऑपरेशन सतर्क के तहत केंद्रित प्रयास 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना 5 अप्रैल से लेकर 30
ये 30 अप्रैल तक शुरू किया गया ऑपरेशन स्तरक। और अब रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1872। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। और महानिदेशक कौन है इसके वर्तमान में? संजय चंद्र। कौन है? संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और ऑपरेशन स्तरक चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी कि आरपीएफ ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के द्वारा जीवला नामक की एक ऋण योजना शुरू की गई है? यानी कि जीवला नाम की एक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र ने। किसने राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीवला नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है। देखो मुख्य तथ्य, महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवला नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है। जीवला योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए भी, महाराष्ट्र में कैदियों के लिए योजना स्टार्ट की गई है। अब कैदियों को क्या है? 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला किया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? ये बनाएगा उड़ीसा। कौन सा बनाएगा? उड़ीसा पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा। देखो मुख्य तथ्य, एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य देखभाल की स्थापना के लिए बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। तो ये ध्यान रखना, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उड़ीसा ने। अभी ये तैयार है, पहली बार ये तैयार करेगा। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? हाल ही में किस संगठन ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? ये बनाई है इसरो ने। किसने बनाई है? इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। देखो मुख्य तथ्य, अब देखो पूरी बातें। अंतरिक्ष निकाय के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ। आपको बताइए अभी ये इसरो के नए सीईओ कौन बन चुके हैं? एम सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्र ग्रह के सतह के नीचे क्या है इसका अध्ययन करने के लिए उसकी कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। अब इसके जरिए ये यान भेजेगा और इसरो दिसंबर 2024 तक मिसरो को लॉन्च करने वाला उम्मीद कर रहा है। तो ये आप पढ़ देना अच्छी तरह से। अब इसरो की स्थापना को भी 15 अगस्त 1969 को इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कब हुई इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला देखो, हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत का निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत का निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? ये करेगा कोचिन शिपयार्ड। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा है कि हरित नौह परिवहन की दिशा में प्रयास शुरू करते हुए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण करेगा। कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड। ये पहली बार क्या है? स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 6 मई को। कब बनाया गया है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस है 6 मई को मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, 6 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 से मनाया जाता है। तो अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 को मनाया जाता है। 6 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 में। तो ध्यान रखना 1872 में, और संपूर्ण जो मेन जनगणना है वो 1881 में स्टार्ट हो चुकी थी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का लिंगानुपात है 943। कई विद्यार्थी आंसर गलत बता रहे थे, ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ देना। और जनसंख्या का मैं राजस्थान पुलिस के लिए आपको अलग से भी वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। तो ध्यान रखना सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का।
सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो ये क्वेश्चन थे 5 कल का रिवीजन। अब देखो हमारी नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की साक्षरता दर बतानी है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है ये भी बताना है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर कितनी किस राज्य की है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। इन 5 के जवाब देने हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। अच्छी तरह से जितने भी जनसंख्या जनगणना है 2011 की उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। और जिस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक, चाहे राजस्थान की चाहिए चाहे इंडिया की चाहिए, मात्र आपको 30 रुपये पे करने हैं। तो नंबर बता देता हूँ 8239355343। इस नंबर पे आपको फ़ोनपे पेटीएम करना है और व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर देना, मुझको स्क्रीनशॉट डाल देना, तो तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो 30 रुपये आपको पे करने हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक मिल जाएगी। और इंडिया की भी मिल जाएगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक, दोनों की चाहिए तो दोनों के मात्र आपको 30 रुपये लगेंगे। और इस नंबर पे आपको फ़ोनपे गूगल पे करना है और आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और आज शाम 8 बजे आपको मिलेगा वर्तमान में कौन क्या है, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए 8 बजे आपको शाम को वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।